सोचो, एक दिन तुम्हारे सामने ऐसा फैसला आए जो दुनिया की इकोनॉमी को हिला दे, हर छोटी बड़ी चीज को बदल दे और हर किसी को शॉक कर दे। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे फैसले काफी सीरियस हो सकते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले के बारे में जो दुनिया की इकोनॉमी को हिलाने की काफी कोशिश कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के बारे में। दुनिया की इकोनॉमी में हलचल, टैरिफ्स के नए फैसले। आज से कुछ सालों पहले अगर किसी ने यह कहा होता कि कोई देश अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दूसरे देशों पर टैरिफ्स लगा देगा, तो लोग इस आइडिया को बहुत ही अजीब और फनी समझते। कोई भी नहीं सोच सकता था कि यह सच हो सकता है। पर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के प्रेसिडेंट ने कुछ ऐसा फैसला लिया है कि हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की, जो कि दुनिया भर में एक नए इकोनॉमिक फेज की शुरुआत बन गई है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी, एक नई दुनिया की शुरुआत। ट्रंप ने अपने एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करते हुए कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगा दिए हैं और चीन पर जो पहले से टैरिफ थे उनमें और 10% का इंक्रीमेंट कर दिया है। अब ये डिसीजन सिर्फ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, ये पूरा का पूरा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और ट्रेड वॉर का हिस्सा बन गया है। सोचो जरा, अगर तुम्हें कोई बड़े डिसीजन लेने हो जिसमें ना सिर्फ तुम्हारा देश बल्कि दुनिया के कई देश अफेक्ट हो जाएं। टैरिफ्स का ये फैसला एक ऐसी सिचुएशन को ट्रिगर कर रहा है जिससे दुनिया भर का ट्रेड सिस्टम एक नया मोड़ ले सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आगे चलकर दुनिया का इकोनॉमिक सीन कैसा होगा? क्या ट्रंप के टैरिफ से ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगा? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी दुनिया के ट्रेड रिलेशंस को एक पूरी नई दिशा दे सकती है। क्या यह पॉलिसी यूरोप, इंडिया या किसी और देश को टारगेट करेगी? अगर ट्रंप ऐसे ही अपनी टैरिफ पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते रहे तो ये पूरी इंटरनेशनल मार्केट का बैलेंस हिलाने का कारण बन सकता है। अगर दूसरे देश रिटेलिएट करते हैं तो ये एक पूरी दुनिया को अफेक्ट कर सकता है। क्या तुम सोच सकते हो कि इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगी और जो कॉम्प्लेक्स ग्लोबल सप्लाई चेन है उनमें कैसे ब्रेक्स आएंगे? अगर ऐसी पॉलिसीज कंटिन्यू होती हैं तो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट्स कैसे इंपैक्ट होंगे? ये सारे सवाल अब सबके दिमाग में हैं। एक तरफ सब लोग होप करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ सबको ये भी पता है कि वर्स्ट केस सिनारियो के लिए भी तैयारी रखना जरूरी है। ट्रंप के टैरिफ्स, क्या ये ठीक है? अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को देखते हैं तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि उन्होंने ये टैरिफ्स लगाने का फैसला क्यों लिया। अगर हम उनकी थिंकिंग को समझने की कोशिश करें तो ट्रंप का यह मानना है कि टैरिफ्स इल माइग्रेशन, ओपियोइड क्राइसिस और उनके जैसे और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये सच है? क्या सिर्फ टैरिफ्स लगाने से ऐसे इशूज सॉल्व हो सकते हैं? इल माइग्रेशन और ओपियोइड क्राइसिस जैसे प्रॉब्लम्स सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज के थ्रू सॉल्व नहीं किए जा सकते। ये बहुत कॉम्प्लेक्स सोशल और पॉलिटिकल इशूज हैं जो सिर्फ इकोनॉमिक मेजर्स के थ्रू सॉल्व नहीं होते। ये प्रॉब्लम्स सीरियस अटेंशन और टाइम की मांग करते हैं और ट्रंप का अप्रोच हमेशा फास्ट और इंस्टेंट सॉल्यूशन देने का रहा है। एक गलत नजरिया, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को समझना जरूरी है। ट्रंप का सबसे बड़ा गलत नजरिया यह है कि उन्होंने ये नहीं समझा कि दुनिया की इकोनॉमी अब एक दूसरे से कितनी कनेक्टेड है। एक देश की पॉलिसीज का असर डायरेक्टली दूसरे देश पर पड़ता है। ट्रंप को यह समझना होगा कि दुनिया का इकोनॉमी कॉम्प्लेक्स है और एक सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन से यह सब सॉल्व नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी टैरिफ पॉलिसीज के थ्रू ये दिखाया कि वो इस कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड को समझने में थोड़ा पीछे हैं। टैरिफ्स लगाना शॉर्ट टर्म में आपको कुछ रिलीफ दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान का कारण बन सकता है। ट्रंप का यह कहना कि टैरिफ्स से हम बहुत रिच और स्ट्रांग हो जाएंगे, एक अनरियलिस्टिक विजन है। अगर ये पॉलिसीज कंटिन्यू हुई तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदल सकता है और ये किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं होगा। चाइना की सिचुएशन, एक नया टेंशन। ट्रंप ने चीन पर जो टैरिफ्स लगाए हैं उनका इंपैक्ट दुनिया के सबसे बड़े सप्लाई चेन पर पड़ रहा है। चीन दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है और अगर उनके साथ ट्रेड वॉर बढ़ता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये ना सिर्फ यूएस के लिए बल्कि पूरे दुनिया के लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है। चीन की तरफ से रिटेलिएशन भी आ सकती है,
जिसमें वो अपने प्रोडक्ट्स के टैरिफ्स बढ़ा सकते हैं, या फिर उन्होंने जो कुछ पॉलिसीज यूएस के खिलाफ अडॉप्ट की थीं, उन्हें और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इससे पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ सकती है और मार्केट्स में वोलेटिलिटी आ सकती है। डेमोक्रेट्स की डिलेमा, ट्रंप की पॉलिसीज को कैसे हैंडल करें? डेमोक्रेट्स के लिए यह बहुत बड़ा डिलेमा बन गया है, क्योंकि उन्होंने भी ट्रंप के ट्रेड वॉर को कंटिन्यू किया था, खासकर चीन के साथ। लेकिन अब यह देखना है कि क्या वो ट्रंप की पॉलिसीज को अपनाएंगे या फिर उन्हें रिवाइज करेंगे। अगर वो अपनी पॉलिसीज को बदलते हैं तो ये पूरी वर्ल्ड ट्रेड को नई दिशा दे सकता है। यूएस फेडरल रिजर्व पर अटैक, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का खतरा। एक और बात जो ट्रंप ने की वो थी यूएस फेडरल रिजर्व पर अटैक। जब यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स को कम करने का फैसला नहीं लिया तो ट्रंप ने उन्हें क्रिटिसाइज किया। फेडरल रिजर्व की इंडिपेंडेंस मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम का एक कॉर्नरस्टोन है। अगर ये इंडिपेंडेंस अंडरमाइन होती है तो यूएस इकोनॉमी की स्टेबिलिटी पर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। फाइनल थॉट्स, ट्रंप की पॉलिसीज का क्या होगा? आज की डेट में ट्रंप का कहना कि ये टैरिफ्स हमें बहुत रिच और स्ट्रॉन्ग बना देंगे बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक लगता है। वर्ल्ड इकोनॉमी अब एक दूसरे से इतनी कनेक्टेड है कि किसी भी देश के डिसीजन का ग्लोबल इंपैक्ट होता है। इसलिए यह कहना कि सिर्फ टैरिफ्स से सब कुछ ठीक हो जाएगा एक बिग मिस्टेक हो सकती है। इन द एंड, दुनिया की इकोनॉमी का स्टेबिलिटी डिपेंड करता है म्यूचुअल कोऑपरेशन पर और ना कि एक सिंगल कंट्री के डिसीजन पर। यह देखना होगा कि ट्रंप का यह अप्रोच दुनिया के लिए क्या इंपैक्ट डालता है और क्या यह लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रिजल्ट दे पाएगा या नहीं। यहां पर पूरा लेख हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है और यह काफी दिलचस्प तरीके से एक्सप्लेन किया गया है।